आप सबका दिल से स्वागत है। एक फ़्लाइट जो रशिया से हांगकांग जा रही थी। नॉर्मली हर फ्लाइट चलाता है पायलट, बट इस फ्लाइट के कॉकपिट में आ जाता है एक बच्चा, 15 साल का बच्चा। अब वो 15 साल का बच्चा जब फ़्लाइट चलाता है, जिसे कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है फ़्लाइट चलाने का, तो पैसेंजर्स के साथ क्या होता है, फ़्लाइट में क्या होता है, आपको गूज़बम्स आ जाएंगे जब आप कहानी सुनोगे। बट सवाल ये है कि 15 साल का लड़का कॉकपिट में आया कैसे, और वो प्लेन क्यों उड़ा रहा था। उसे किसने अलाउ किया कि भाई तो प्लेन उड़ा, और चलो उसने प्लेन उड़ाया तो सही, प्लेन के अंदर इतनी सिचुएशन बिगड़ी तो सही, बट एंड में क्या प्लेन क्रैश कर जाएगा या कोई मिरेकल होगा। ये जो लड़का कॉकपिट में आया तो क्या कोई साजिश थी। आज का वीडियो अलग है, आप इतना भी मिस मत करना। हम वीडियो चालू करें उसके पहले रोज़ की तरह छोटी सी प्रेयर कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ और हम वीडियो चालू करते हैं। Taking shots at the enemy, I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. 22 मार्च 1994 रशिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट मॉस्को, वहाँ से फ़्लाइट जाने वाली थी हांगकांग। अब पैसेंजर्स थे 63, उसमें से 40 पैसेंजर्स थे रशियन, 40 में से 30 पैसेंजर्स थे एयरलाइन के एम्प्लॉयज़ और फैमिली। सब हांगकांग जा रहे थे घूमने के लिए। बाकी के जो 23 पैसेंजर्स थे, तो कोई बिजनेसमैन था, तो कोई अपनी फैमिली से मिलने जा रहा था, किसे वैकेशन मिला था तो अपने घर पे विज़िट कर रहा था, तो कोई बुज़ुर्ग अपने बेटे के पास जा रही थी। 63 पैसेंजर्स प्लस 12 क्रू मेंबर, टोटल 75 लोगों का सब चेक वगैरह कंप्लीट हो गया था। वो लोग फ़्लाइट के अंदर थे, खुश थे, उन्हें नहीं पता था कि आज उनके साथ क्या होने वाला है। मॉस्को से हांगकांग का रूट लंबा था, इसलिए ये फ़्लाइट में 3 कैप्टन थे। सबसे पहले कैप्टन थे 40 इयर्स के कैप्टन डेनिलोव। उसके अलावा फर्स्ट ऑफिसर थे कैप्टन पिस्कारियोव, ये थे 33 इयर्स के। और जो थर्ड कैप्टन थे, जिन्हें हम कहते हैं रिलीफ कैप्टन, उनका नाम था कैप्टन कोड्रिंस्की। इनकी एज थी 39। कैप्टन कोड्रिंस्की अपने 2 बच्चों के साथ फ़्लाइट में थे। उनका बड़ा लड़का था 15 साल का मस्तीखोर, उसका नाम था एल्डर, और उनकी छोटी लड़की थी 13 साल की, जिसका नाम था याना। हम कैप्टन कोड्रिंस्की को कहेंगे कैप्टन के, फर्स्ट ऑफिसर पिस्कारियो को हम कहेंगे कैप्टन पी, और जो मेन कैप्टन थे डेनिलोव, उन्हें हम कहेंगे कैप्टन डी। 22 मार्च 1994 को फ़्लाइट टेक ऑफ करती है। टेक ऑफ करने के बाद कोई मूवी देख रहा है, तो कोई आपस में बात कर रहे हैं, थोड़ा टाइम होता है, खाना आता है, सब खाना खा रहे हैं। कैप्टन के अपने बच्चों को लेकर फ़्लाइट में बैठे थे, क्योंकि तब कैप्टन डी और कैप्टन पी कॉकपिट में थे। कैप्टन के जो 2 बच्चे थे, वो लोग ज़िद कर रहे थे कि पापा जब आप कॉकपिट में जाओगे तो हम लोग को अंदर बुलाना ना, हम लोग को कॉकपिट देखनी है पापा, प्लीज़ हमें बुलाना ना। कैप्टन कहता है नहीं, मैं तुम लोग को नहीं बुला सकता। बच्चे लोग बहुत ज़िद करते हैं कि हमें बुलाना ना, हमें देखना है कॉकपिट कैसा होता है। वो कहता है ठीक है। अब 4 घंटे बीत गए, फ़्लाइट ऑटो पायलट मोड पे है। ऑटो पायलट का मतलब तो आपको पता होगा, बट इन शॉर्ट प्लेन सेम स्पीड में रहता है, एक स्थिर ऊंचाई, एक अल्टीट्यूड पे पहुंचने के बाद आगे की तरफ बढ़ते रहता है। तो प्लेन था ऑटो पायलट मोड पर। जो पहले कैप्टन की शिफ्ट थी कैप्टन डी की, वो ख़त्म हो गई और वो पीछे फ़्लाइट में आ गए। कैप्टन के कॉकपिट में गए, थोड़ी देर हुई तो उनके दोनों बच्चे, जैसे उन्होंने कहा था पापा हमें कॉकपिट में आना है, वो दोनों कॉकपिट में आ गए। अब कैप्टन के थोड़े एक्साइटेड हो गए थे दोनों बच्चों को सब बताने के लिए। कैप्टन के ने कॉकपिट बताया, ठीक है, बट उसके बाद जो कैप्टन के ने किया वो गलत था। कैप्टन के ने अपनी लड़की को कहा तुम सीट पर बैठना चाहोगी। क्यों कैप्टन के, मत करो ऐसा। किया कैप्टन के ने, 13 साल की लड़की को कैप्टन के ने सीट पर तो बिठा दिया। अब उसके बाद प्लेन तो था ऑटो पायलट मोड पर, लड़की को लगा लड़की प्लेन चला रही है। कैप्टन के जो उनके डैडी है, वो एक्सप्रेशन भी ऐसी दे रहे थे जैसे उनकी लड़की प्लेन चला रही है। तो लड़की खुश हो गई। अब 7 मिनट हुई, लड़की उठ गई। अब लड़का जो मस्तीखोर है, एल्डर 15 साल का,
वो आकर बैठता है। प्लेन तो था ऑटो पायलट मोड पर, तो टेंशन वाली तो बात नहीं थी। होता क्या है, अब कैप्टन के अपनी बेटी के साथ पीछे बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट ऑफिसर है, दूसरे कैप्टन, वो किसी और के साथ बात कर रहे हैं। और ये भाई साहब क्या करते हैं, जो कंट्रोल कॉलम है, मस्तीखोर है ना, उसे टर्न करता है। अब वो इतने फोर्स से टर्न करता है कि 30 सेकेंड के लिए फ़्लाइट ऑटो पायलट मोड से हटकर मैनुअल मोड पर आ जाती है। बस यहाँ से गलती शुरू हो गई। प्लेन का कंट्रोल आ गया 15 साल के बच्चे के हाथ में। एक अलर्ट लाइट का इंडिकेटर ऑन होता है, बट डैडी तो बात कर रहे हैं अपनी बेटी के साथ। ये दूसरे ऑफिसर भी गप्पे मार रहे हैं। पीछे जो पैसेंजर्स है उनकी ज़िम्मेदारी थी इन पायलट पर, बट इनकी लापरवाही से ये लोग वो इंडिकेटर नहीं देखते हैं और लड़का तो मस्ती में ही है। अब लड़का ये ऑब्जर्व करता है कि प्लेन ज़्यादा टर्न हो रहा है और वो अपने फादर से कहता है ये प्लेन क्यों इतना ज़्यादा टर्न कर रहा है। फादर देखता है तो एक इंडिकेटर के अंदर लाइन ऐसे बनती है। ये लाइन होल्डिंग पैटर्न की थी, मान सकते हैं हम यू टर्न जैसे। ये कब होता है फ्लाइट के अंदर, जब प्लेन किसी वजह से एयरपोर्ट पे लैंड नहीं कर पाए तो वो होल्डिंग पैटर्न को फॉलो करता है। बट नीचे तो कोई एयरपोर्ट था ही नहीं, तो ये फ़्लाइट होल्डिंग पैटर्न पर क्यों जा रही थी। ये भाई साहब ने कीड़े किए थे ना कंट्रोल कॉलम पे, सब उसके वजह से हो रहा था, क्योंकि ऑटो पायलट मोड से हट गया था, मैनुअल मोड पे आ गया था और वो इंडिकेटर को भी इन लोगों ने देखा नहीं था। अब ये लोग कुछ समझ पाते इसके पहले तो फ़्लाइट 45 डिग्री झुक गई। अब जैसे फ़्लाइट 45 डिग्री झुकी, पीछे जो पैसेंजर्स थे उनकी हालत ख़राब। उस वक्त एक बंदा वॉशरूम में था, जो वॉशरूम से बाहर तो नहीं आ पा रहा था, बट अंदर उसे चोटें लग रही थी और वो चिल्ला रहा था। पीछे से सब चिल्ला रहे हैं, लोगों को लग रहा है ये क्या हो रहा है। जो मेन कैप्टन पीछे रेस्ट ले रहा था, वो जब आगे की तरफ आने गया और ये लोग सब चीज़ें समझने गए, इतनी देर में तो फ़्लाइट 90 डिग्री झुक गई। एक पैसेंजर की हालत ये हुई थी कि फ़्लाइट झुकते जा रही है और उसे कंटिन्यू चक्कर आ रही है, वो चिल्ला रहा है, थोड़ी देर के लिए बेहोश भी हो गया। अब उसके पास भी लोग कैसे जाएंगे, क्योंकि फ़्लाइट तो झुकते ही जा रही है और फ़्लाइट ने नीचे की तरफ जाना शुरू कर दिया। अब हर कोई इधर उधर हो रहा है, यार फ़्लाइट नीचे आएगी तो सबकी तो बैंड बज जाने वाली है, किसी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब सिचुएशन इतनी ख़तरनाक हो गई थी कि एक पैसेंजर को पैनिक अटैक आया, बट उसे भी लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, मतलब उसकी भी कोई केयर नहीं कर पा रहा था। लोग एक दूसरे को टकरा रहे थे, हर कोई डर रहा था, फ़्लाइट झुकते जा रही थी और कंट्रोल कॉलम पर हाथ था सिर्फ वो लड़के का। फ़्लाइट जिस तरीके से नीचे आ रही थी, पॉसिबल ही नहीं था कि कोई भी कैप्टन का हाथ कंट्रोल कॉलम तक जाए। मेन कैप्टन कॉकपिट में आने की ट्राई कर रहा था, कैसे आ पाएगा, फ़्लाइट नीचे जा रही है। फर्स्ट ऑफिसर था जो बाजू में, उसने भी पूरी ट्राई किया कि वो फ़्लाइट के कंट्रोल कॉलम को पकड़ सके, बट कैसे पकड़ सके, फ़्लाइट इतनी स्पीड में नीचे की तरफ आ रही है। ये लोग ने चिल्ला कर अपने बेटे से कहा लेफ़्ट में मोड़ो, फिर राइट में मोड़ो, बट लड़के को थोड़ी समझ में आने वाला है, 15 साल का है वो। अब यहाँ पर काम आता है ऑटो पायलट। ऑटो पायलट का जो प्रोग्रामिंग था, लड़के ने जब कंट्रोल कॉलम पर फोर्स किया था तब 30 सेकेंड के लिए ऑटो पायलट डिस्कनेक्ट हो गया था, सिर्फ वो फंक्शन के लिए, बाकी सब चीज़ें चल रही थी। ऑटो पायलट पूरी कोशिश करता है, फ़्लाइट नीचे जा रही है तो प्रोग्रामिंग के हेल्प से फ़्लाइट को स्टेबल करने की, बट फ़्लाइट स्टेबल होने की जगह पर वर्टिकली ऊपर हो जाती है। ऑटो पायलट से फ़्लाइट ज़्यादा कंट्रोल में नहीं आती और अब फ़्लाइट हो गई है पूरी तरीके से वर्टिकल। यहाँ पर पैसेंजर्स की बैंड बज गई, एक पैसेंजर को सर पे चोट लगी और उसे ब्लीडिंग चालू हो गई। कॉकपिट में पायलट लोग भी यहाँ वहाँ होने लगते हैं कि इसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, बस लोगों को लग रहा है अब दी एंड, अब फ़्लाइट क्रैश हो जाएगी। यार फ़्लाइट अगर ऐसे वर्टिकल मोड पर आ गई है तो जस्ट इमेजिन करो उसके अंदर के पैसेंजर्स की क्या हालत होगी। उसी समय और एक बुरी चीज़ होती है, कैप्टन को पता चलता है कि ऑटो पायलट मोड कम्प्लीटली डिस्कनेक्ट हो गया है। प्लेन की डिस्प्ले स्क्रीन भी ऑफ हो जाती है, बट प्लेन के अंदर ऑटोमेटिक सिस्टम ऐसी रहती है कि प्लेन वर्टिकल था, अपने आप हॉरिजेंटल होने लगा। जैसे फ़्लाइट हॉरिजेंटल मोड पर आती है, वो लड़के को निकालते हैं वहाँ से और कैप्टन के खुद जाकर बैठ जाते हैं। बट वो जो हॉरिजेंटल पोजीशन थी वो भी ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं पाई, फिर से फ़्लाइट नीचे जाने लगी और इसी हड़बड़ाहट में और एक गलती हो गई, कंट्रोल कॉलम पर ज़्यादा फोर्स लगा दिया। इतना फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं थी, इसके वजह से फ़्लाइट हॉरिजेंटल से नीचे गई बट फिर से ऊपर की तरफ जाने लग गई। पीछे सब चिल्ला रहे हैं, बच्चे लोग रो रहे हैं। बच्चे बाप को कहते हैं डैडी हम लोग मर जाइए। बाप कहता है मैं पूरी ट्राई कर रहा हूँ बेटा। फ़्लाइट वर्टिकल तो थी बट उसके बाद फ़्लाइट उल्टी हो गई। जैसे फ़्लाइट उल्टी हुई, अब इनके हाथ से भी कंट्रोल गया।
कंट्रोल किया तो अब ये लोग को भी समझ में नहीं आ रहा है कि अब आगे क्या होने वाला है। सबके सर प्लेन के अंदर टकरा रहे हैं, सबको चोटें लग रही है, पूरा उल्टा हो गया था। अब प्लेन नीचे तो आ रहा था बट टर्न होकर पूरा रोटेट होकर नीचे आ रहा था, प्लेन घूम रहा था। अब प्लेन टर्न होकर नीचे की तरफ जाते जा रहे, कैप्टन के नीचे गिर रहे हैं बट पूरी ट्राई कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ करके प्लेन को कंट्रोल में लेकर आए। कैप्टन ने अपनी पूरी जान लगा दी प्लेन को बचाने के लिए। थोड़े सेकेंड्स के लिए प्लेन स्टेबल मोड पर आया, माउंटेन पास आया और प्लेन क्रैश। 75 लोग मर गए। जब इन्वेस्टिगेशन टीम वहाँ पर पहुँची, लोग वहाँ पर पहुँचे तो कॉकपिट के अंदर कैप्टन, उनका लड़का, तो हर कोई शॉक हो गया उनका लड़का कॉकपिट में क्या कर रहा था। पहले तो कंपनी ने ये मानने से इनकार कर दिया कि पायलट की फॉल्ट थी कि वो बच्चे को अंदर लेकर आया था, बट कॉकपिट के अंदर से रिकॉर्डेड ऑडियो मिली। उस रिकॉर्डेड ऑडियो को पूरी तरीके से सुना गया और उसमें ये पता चलता है क्योंकि कैप्टन ने अपने दोनों बच्चों को कॉकपिट में लाया और उनके हाथ में कंट्रोल दिया और लड़के के हाथ से मिस्टेक हुई, फ़्लाइट ऑटो पायलट मोड से हट गया, मैनुअल मोड पर आ गया और पूरा फ्लाइट लड़के के कंट्रोल में आ गया और इतनी सी हरकत से इतनी सारी चीज़ें हो गई। कैप्टन ने बच्चे की सिर्फ ज़िद पूरी करने के चक्कर में खुद के बच्चे लोग की तो जान गंवाई, बट पीछे जितने पैसेंजर्स थे, क्रू मेंबर्स थे, दूसरे पायलट थे, उनकी भी जान गंवा दी। आपने अगर मेरे चैनल पर पहली बार विज़िट किया है तो मेरे चैनल पर रीबर्थ की सच्ची कहानी, टाइम ट्रैवलर की सच्ची कहानी, प्रियंका चोपड़ा की कहानी, श्रद्धा कपूर की कहानी, सोडी जब मिसिंग था तब क्या क्या चीज़ें हुई थी वो कहानी, जॉन इब्राहिम की कहानी, तमन्ना भाटिया की कहानी, सस्पेंस कहानी, मिस्ट्री कहानी, ब्लैक मैजिक की कहानी, बहुत सारी ऐसी सच्ची कहानियाँ हैं जो आप देखोगे तो आपको अच्छी लगेगी। और अंत में यही बोलूँगा, मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उससे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करना 6 से 8 ग्लास पानी पीने की। इसके अलावा थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।